हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, विषय सूची के हिसाब से हम तीसरा लेसन पढ़ रहे थे। तो तीसरे लेसन में क्या, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। पहले लेसन में हमने उच्चारण स्थान देखे थे और वर्ण देखे थे कि वर्ण क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, उससे संबंधित जो भी UPSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उसको देखा था। और दूसरे में हमने देखा था विराम चिन्ह। तीसरे चैप्टर का हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगला ये वीडियो हम इसी पे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा हुई थी एक, उसमें पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर किसमें अशुद्धि नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया है आरोग्य, ठीक है। दूसरा दिया है यहाँ पर ईसाई, और तीसरा यहाँ पर दिया है ऊर्जस्वी, और फिर दिया है देखिए औतुसुक। अब इसको यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, ये जो आरोग्य लिखा है, तो आरोग्य ऐसे नहीं लिखा जाता, आधा गा और या लिखा जाता है। यानी देखिए आरोग्य कैसे लिखा जाएगा, आ रो ग और या, ठीक है, आरोग्य, ये सही होगा। यदि हम बात करें ईसाई की, तो देखिए बड़ी ई होती है, ईसाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए शब्द जो ऊर्जस्वी, तो ये ऊर्जस्वी जो लिखा है शब्द, ये सही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है औतुसुक, तो औतुसुक नहीं होता, यहाँ होता है उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक। अब देखिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो शुद्धि वाला है इसको तैयार कैसे करना है। इसका मूल चीज़ ये होता है कि जो भी शब्द हैं उन शब्दों को आप लिख लीजिए, गलत वाले मत लिखिए, सिर्फ सही सही वाले लिखिए, और गलत वाले पढ़िए भी मत। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर गलत वाला पढ़ा है तो फिर वो कंफ्यूज करने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ शुद्ध पढ़ना है, ठीक है, और उसी को बार बार लिख के प्रैक्टिस भी करना है। तो इसमें जो भी ये शब्द आ रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे, लेकिन ध्यान रखना है क्या, शुद्ध पढ़ना है, अशुद्ध तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न था इसमें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। अब देखिए इसमें दिया गया है शूर्पणखा के बारे में दिया गया है। तो शब्द क्या है, देखिए शूर्पणखा शब्द जो होता है उसका उच्चारण क्या होता है, शूर्पणखा। तो ये है, देखिए डी में जो लिखा है शूर्पणखा, ये यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। और हिंदी में सीधी सीधी बात है कि भाई जो उच्चारण करेंगे वही हम क्या करेंगे कि लिखेंगे भी, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। यदि जैसे आदि कवि ... और फिर यहाँ ने संस्कृत में रामायण की रचना की। अब किसने की है, वाल्मीकि ने की है। तो देखिए वाल्मीकि को कई तरह से यहाँ तक लिखा गया है। तो देखिए शब्द, इसको उच्चारण करिए वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम भाई ये शब्द देखिए वाल्मी और की छोटी, ठीक है, वाल्मीकि, इस तरह से ये शब्द यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से देखिए कौन सी शुद्ध है। इसमें देखिए लिखा है ये पृष्ठ, ठीक है, तो पृष्ठ नहीं ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पर्याप्त लिखा है तो ये पर्याप्त होता है, ठीक है, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है। यहाँ पर देखिए प्रदर्शिनी ऐसे लिखा है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मात्रा है छोटी की नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ब्रजभाषा, ठीक है, तो ये ब्रजभाषा यहाँ पर क्या है कि सही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है भाई, पर्याप्त ऐसे लिखेंगे, प्रदर्शनी ऐसे होगा, और ये पृष्ठ दो है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पृष्ठ नहीं होता, ठा होता है, पृष्ठ होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। और शब्द क्या है, आनुषंगिक। क्या है, आनुषंगिक। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको शब्द को, इसमें से देखिए आनु, बड़ा आ होगा, ठीक है, फिर नू होगी। तो इसमें देखिए छोटा आ सब इन तीन में लिखा है, तो ये गलत हो गया अपने आप से, तो ये सही हो गया। अब लिखते कैसे हैं इसको एक बार देखिए, बड़ा आ लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे देखिए आ नु, और फिर ये, अब देखिए यहाँ पर सा जो बनाएंगे मूर्धन्य सा बनाएंगे, ठीक है, आनुषंगिक, ठीक, इस तरह से इसको यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखिए प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और लिखना क्या है, ऋषि, ठीक है। तो ऋषि देखिए कैसे लिखते हैं, ये री हो गई और ये यहाँ पर ये। अब देखिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा जो होते हैं सा तीन तरह के होते हैं। हमने जब उच्चारण स्थान पढ़ा था तो उच्चारण स्थान में भी हमने पढ़ा था कि भाई जो सा होते हैं सा तीन तरह के होते हैं। एक तो सा होता है हमारा तालव्य सा, ठीक है, तालु से बोलते हैं जिसको, वो होता है ये वाला।
इसके बाद एक होता है मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य होता है ये वाला। एक होता है दंतिसा, दंतिसा होता है ये वाला, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे तालब्य आएगा, कहाँ पे मूर्धन्य आएगा और कहाँ पे ये दंती आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऋषि होता है तो ऋषि में कौन सा आता है साहब, मूर्धा वाला आता है और ये छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आती है। अगला देखिए, यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है और यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं कि मूल्यवान और क्लिष्ट। अब देखिए क्लिष्टा होता है, उच्चारण में देखिए अभी मैंने बोला तो क्या बोला, क्लिष्ट, इसलिए हमें उच्चारण सही करना है और लिखना सही है, पढ़ना भी सही है, ठीक है। गलत को हमें नहीं पढ़ना एकदम से। तो ये देखिए क्लिष्ट होता, टा होता तो ये सही होता। अब देखिए मूल्यवान, अब ये मूल्यवान यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये ब्रह्म, अब देखिए ब्रह्म जब आप बोलते हैं तो ब्रा हा आधा है और माँ पूरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, माँ को आधा कर दिया तो ये गलत हो जाता है। और पृथक, ये पृथक यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये जो विकल्प दिए हैं इनमें दो सही हैं, ए और डी यहाँ पर सही थे, ठीक है। और देखिए ये जूनियर असिस्टेंट 2019 वाली परीक्षा में पूछा गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द है। अब देखिए इसमें क्या है कि आयोग ने इसको माना है सही, हालांकि ये सही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो ज्योत्सना लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, देखिए ज्योत आधा ता आधा सा होता है और फिर बड़ा ना होता है, ये ज्योत्सना ऐसे सही होता है, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध शब्द है ये आप लिख के रखिए, याद करके रखिए। बाकी शब्द देखिए जो पुण्य दिया था तो पुण्य में आधारणा होता है, आधारणा और ये, ठीक है। उन्नति यहाँ पर, फिर क्षमा और ज्योत्सना। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, हमें बताना है कि इन शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है। देखिए शब्द दिया है, पहला दिया है यहाँ पर पुष्प। अब इसमें आप जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना इसको देखते भी जाइए कि हाँ भाई कौन सा शब्द है, कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए पुष्प ये सही है। इसके बाद देखिए पूज्य लिखा है, तो पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है ना, पा में बड़ी उ की मात्रा होती है, फिर आधा जा और यह होता पूज्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए परिस्थिति ये सही है और प्रशंसा भी यहाँ पर क्या है कि सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए अध्ययन है लिखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इसको लिख लीजिए। तो क्या होगा, आ आधा ये था और ये एक या फिर दूसरा या और ये ना, अध्ययन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है और हमें लिखना क्या, उत्तरदायी, ठीक है। क्या लिखना है, उत्तरदायी, उत्तरदायी। अब देखिए उत्तरदायी को समझिए, इसमें बाद में यह होता है, अब तो बाद में यह से देखिए इसको ई वाले को देखो काट दीजिए, ठीक। अब इसमें देखिए ये उत्तरदायी लिखा है और यहाँ पर क्या है, उत्तरदायी, तो ये वाला यहाँ पर सही होगा। कैसे लिखेंगे, उत्तरदायी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें फिर से शुद्ध शब्द बताना है और शब्द क्या है यहाँ पर बताना है हमें। लिखा गया है 46, ठीक है। तो क्या होता है, 46 होता है, क्या शब्द होता है 46, पहला वाला देखिए यहाँ पर सही है, ये ऐसे 46। अब इसका आप मन मन में उच्चारण भी करते जाइए, जैसे ये जो शब्द आ रहे हैं ना इनका उच्चारण करते जाइए ताकि आपके दिमाग में ये सही वाला शब्द जो है ये बैठ जाए एकदम से। एक शब्द देखिए यहाँ पर पूछा है फिर से कि कौन सा शुद्ध है। देखिए कई शब्द इसमें दिए गए हैं, इसमें पहला शब्द देखिए उज्ज्वलन, एक शब्द और इसी से बनता है उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत बार एग्जाम में पूछता है और यहाँ तक कि जो लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है तो उसमें चाहे पीसीएस की हिंदी वाला हो या फिर आरओ वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, उ आधा जा फिर आधा जा फिर वा और फिर ला, तो ये हो गया उज्ज्वल। अब इसी में अगर ना जोड़ना है तो हो गया उज्ज्वलन, ठीक, इस तरह से। अगला देखिए, फिर बताना है भाई कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसमें परीक्षा के लिए है, तो ये देखिए परीक्षा ऐसे लिखी जाती है, पा री और यहाँ पर छतरी वाला छा और बड़ा छतरी वाला छा, ठीक है। अगला देखिए, फिर से क्या बताना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। पढ़ के देखिए, पहला है प्रादेशिक, ये ठीक है। माधुर्य, ये भी ठीक है। व्याप्त, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रमाणिक लिखा है, प्रमाणिक नहीं होता, प्रा बड़ा होता है, प्रामाणिक ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत था। फिर से देखिए अशुद्ध को बताइए। अब देखिए यहाँ पर अनसूया, ये शब्द ठीक है। ऐनक ठीक है। ये देखिए संकट लिखा है, संकट नहीं होता, क्या होता है, संकट होता है। मतलब यहाँ पर ये बिंदी आएगी, ठीक है, और ये का और टा आएगा, तो उच्चारण करके देखिए, संकट, संकट।
में ना नहीं आ रहा, अंग आ रहा है, इसमें पंचमा अक्षर जो है वो प्रकट हो रहा है। तो पंचमा अक्षर में क्या है कि बिंदी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, ना कि न लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऑप्शन ठीक होगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। और यहाँ पर शब्द देखिए हमारा ये है शुश्रूषा, ऐसे लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए श्रू, बड़ा श्रू देखिए, और ये मूर्धन्य वाला सा, शुश्रूषा, इस प्रकार से ये सही होगा। शुद्ध वाक्य देखिए फिर से पहचानना है हमें। अब देखिए इसमें से कई सारे दिए हैं। देखिए एक तो दिखा चिन्ह। अब देखिए चिन्ह में कैसे होता है, ये होता है ची। अब देखिए जो हा होता है ना, इस हा के अंदर यहाँ पे ना लगाते हैं, तब ये चिन्ह सही हुआ करता है। अब देखिए ये कृपया लिखा है, ठीक है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। अगला देखिए दवाइयाँ, ये भी गलत है। ये निर्भर, देखिए निर्भर यहाँ पर सही है, ठीक है, निरभर, ठीक, इस प्रकार से निर्भर जो यहाँ पर है ये ठीक है। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा दिया है तो इसमें री छोटी दिया है। ये मुमूर्षा, ये शब्द देखिए महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, मुमूर्षा, ये ठीक है। कैसे लिखते हैं, मुँह, छोटी मुँह, फिर बड़ी मुँह, मुमूर, और सा होता अगर तो भी ठीक है, सु दिया है तो भी ठीक है, ठीक है, मुमूर्सु, मुमूर्सु, ये मुमूर्सु या मुमूर्षा, ये जो भी शब्द है इस तरह से लिखते हैं। अगला देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द में देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, देखिए ये अधिकार होता है, धी छोटी होती है, अनुसरण भी देखिए यहाँ पर गलत है, और ये अध्ययन को देखिए, ठीक है, अभी देखे थे ना हम, देखिए रिपीट हो रहा है, देखिए अध्ययन रिपीट हुआ, कुछ और शब्द आपने देखे होंगे रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से शुद्ध वाले शब्द लिख लीजिए, उनको देखिए। फिर अगला देखिए, फिर यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। देखिए आनुषंगिक अच्छा शब्द है, ये सही है, ठीक है। आध्यात्मिक, ये भी ठीक है। ऐतिहासिक लिखा है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता, ऐसे, ठीक है, ऐतिहासिक होता है शब्द। और अगला है यहाँ पर दायित्व, ये भी सही लिखा है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, आ सी रा, अब रा इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, इसको उड़ंतु रा बोलेंगे। अब ये जहाँ पे लगता है उसके पहले बोला जाता है, तो आशीर यहाँ आएगा बोल उच्चारण में, और फिर इसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। तो ये गलत है यहाँ पर। अब हमें क्या बताना था, हमें तो शुद्ध बताना था। आजीविका, ये ठीक है, ठीक है, आ बड़ा आ, आजीविका, ठीक है, ये शब्द यहाँ पर ठीक है। अब देखिए अध्ययन भी यहाँ पर गलत लिखा है, उनी लिखा है, उनी नहीं होता, ऊनी होता है, बड़ा ऊ होगा यहाँ पे, ठीक है, ऊनी। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया है स्वतंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो स्वतंत्र कैसे लिखते हैं, स्व तन आदत्रा और या स्वतंत्र है, इसमें से बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब देखिए कवित्री जो होता है उसका उच्चारण क्या होता है, कवइत्री होता है, क्या होता है, कवइत्री, ठीक है, उच्चारण पकड़ लीजिए इसका, कवइत्री। तो कवित्री ये दिया है चौथे ऑप्शन में, ठीक है ये। अगला देखिए, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द क्या है, महात्म्य। तो महात्म्य शब्द देखिए कैसे लिखते हैं, ये लिखा है देखिए बी में, और इसको मैं आपको अगर लिख के बताऊं तो ऐसे देखिए, बड़ा म होगा, महा आधाता आधामा और या महात्म्य, ठीक है। अगला देखिए, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता, देखिए शब्द कितना बढ़िया है, काफ़ी जटिल है, उच्छृंखलता। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये सी वाला देखिए, उच्छृंखलता, ये शब्द। शुद्ध वर्तनी चुनिए। फिर से देखिए आशीर्वाद है, देखिए रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन, देखिए ये पहले में दिया है। तो इस तरह से ये जितने दिए हैं ना, इनको तो आपको रट ही लेना है पूरा, बाकी आप जो पढ़ेंगे इनको रट लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, ये भी देखिए रिपीट हुआ है, ठीक है, अभ्यस्त ऐसे लिखते हैं। अगला देखिए, अब फिर से हमें सही वर्तनी का यहाँ पर देखिए चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है श्रृंगार, तो श्रृंगार जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है कि ठीक है, ठीक है। देखिए श्रृंगार ऐसे, अब अधिकांशतः लोग क्या लिखते हैं, ऐसे श्रृंगार लिखते हैं, ये नीचे यहाँ पर लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें कैसे लिखना है, सीधे हमें ऐसे लिखना है, श्रृंगार, ठीक, श्रृंगार।
फिर से देखिए कवयित्री वाला शब्द आया, ठीक है। तो इनको लिख के रटना है फ्रेंड्स, है ना। इनको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना है और इनको मतलब दिमाग से सोचना है, हाँ उच्चारण कैसे निकल रहा है। अगला देखिए शब्द यहाँ पर श्रुति लिपि लिखा है, तो श्रुति लिपि में ये वाला सही है, ठीक है। श्रुति लिपि, श्रुति लिपि। और शब्द यहाँ पर देख लेते हैं जो आए हैं जल्दी जल्दी करके, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा। और शब्द हमें भाई वीडियो का मतलब क्या है कि आपको जो इसमें आया है वो समझ में आ जाए और जो शब्द हैं वो याद हो जाए, इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। अगला देखिए ये दुष्चरित्र लिखा है, तो ये दुष्चरित्र ये वाला ठीक है, ठीक है। ये भी देखिए स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, ये दुष्चरित्र ये शब्द देखिए। अगला देखिए यहाँ पर पूछा है कि भाई कौन सा शब्द जो है वो सही है, तो देखिए यहाँ बड़ा सा सही है। गंगा जल के बीच में ये इस तरह से हाइफन नहीं लगता, ये कहें कि योजक चिन्ह जो है नहीं लगता, यहाँ बेबुनियाद में भी नहीं लगता, चौपाया में भी नहीं लगता, लेकिन बड़ा सा जो ये है इसमें ये डैश यहाँ पर लगेगा, यानी कि हाइफन लगेगा, ठीक है। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी फिर से यहाँ पर हमें चुननी है, और यहाँ पर शमशान है, देखिए शमशान ऐसे लिखते हैं, ये सा आधा सा वो भी शमशान। अब इसमें देखिए शमशान में दोनों जगह क्या आता है, तालब सा आता है, ठीक है। दोनों जगह क्या आता है इसमें, तालब सा आता है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला फिर से पहचानना है हमें। शब्द देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद, ये सही है, ठीक है। कैसे देखिए, देख लीजिए इसको, पूरा सा है, फिर यहाँ पर आधा चा, फिर पूरा चा, फिर दा, और फिर यहाँ पर लिखना है हमें नंद, ठीक है। आउट हो गया इधर तो, ठीक है। इतना हमें ये सच्चिदानंद को देखना है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी वाले में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए फिर से रिपीट हो रहा है क्या, अध्ययन के बारे में, ठीक है। तो अध्ययन आप कई बार देखे भी हैं और इसको यहाँ पर याद हो गया होगा आपको। और यहाँ पर देखिए विश्लेषण एक शब्द पूछा गया, क्या विश्लेषण, विश्लेषण ऐसे लिखते हैं, ये विश्लेषण मूर्धन्य सा देखिए, है ना, फिर अड़ा विश्लेषण। अगला देखिए यहाँ पर फिर शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा है, और यहाँ पर देखिए अनधिकार होता है, ना छोटा हो, अहल्या, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैंने अहल्या क्यों बोला, क्योंकि ये अहिल्या गलत है, इसका सही उच्चारण होता है आहल्या, ठीक है, ये सही होता है, उच्चारण भी सही होता है, ये शब्द सही भी होता है। अंतर्धान होता है, देखिए देखिए शब्द, मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, अंतर्धान, ठीक है। अब अंतर्धान यदि आप देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सीधे सीधे अंतर, देखिए रा इसके ऊपर चला जाएगा और ये धान हो जाएगा, अंतर्धान, इसको क्या पढ़ेंगे, अंतर्धान। अगला देखिए इसमें उपर्युक्त, उपर्युक्त सही है। अब देखिए उपर्युक्त में क्या इसमें नुक्स है, इसमें यह है जैसे उ पर यू, अब ये जो बाद में का और ता आता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बाद वाला हमें इसमें से याद करके रखना है, उपर्युक्त। तो चलिए देखिए इसमें से जो भी प्रश्न थे अधिकांशतः हमने देख ही लिए हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं इसका जो अगला चैप्टर रहेगा वो हम क्रम से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।